तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में हम देखते हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। प्रोग्रामिंग में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। ये दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से। पहला जो होता है वो होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये दोनों ही थे। ये क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर का मतलब आपको पता है क्या, टू ऑपरेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। दो ऑपरेंट के बीच में ही ये मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक ऑपरेंट रहेगा तो नहीं हो पाएगा ऑपरेशन, ठीक है। तो दो होने चाहिए, ठीक है। टू ऑपरेंट रिक्वायर्ड, ठीक। तो अब देखते हैं हम थोड़ा इसके बारे में एक एक करके अच्छे से जानते हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके इन सब के बारे में, ठीक है। इन दोनों के बारे में एक एक करके अच्छे से जानते हैं कि काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, लेफ्ट में, ठीक है। ऐसे और ऐसे, ये होता है इसका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है जरा ये देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का जो है ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वो कर देंगे। तो वो क्या होगा 101, ठीक है। 101, पर हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो 8 बिट में होती है। 101 तो 3 हो गया, 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ से ना दो, रुको एक मिनट, 101 होती है ना, ऐसे है, ठीक है। तो क्या होता है कि 1 जो होता है ना, एक एक बिट को लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो जा रहा है वो इस तरफ देख रहा है, ये क्या होता है हमारा लेफ्ट डायरेक्शन होता है, ये याद रखने के लिए। तो इसलिए लेफ्ट शिफ्ट को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर देना है। मतलब क्या, मतलब ये वाला है ना, इसको एक आगे बढ़ा देना है। क्योंकि मैं थोड़ा इसको थिन करता हूँ इसको, इस वाले बिट को इस तरफ कर दिया, इस वाले को इस तरफ कर दिया, इस वाले को इस तरफ कर दिया, ठीक है। और इस तरफ ये वाला बिट को ले गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस वाले को इस तरफ ले गए तो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। ये वाला एक तरफ आगे हो गया तो 1 0 1, तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये पहले 5 था और अब क्या है ये, अब ये 7 के इक्वल है, ठीक है। तो ये अब 7 हो गया। 7 नहीं हो गया, ये 10 हो गया, सॉरी, है ना। ये 1 2 4 8 है ना, तो 8 और 2 10, इस तरीके से। तो यहाँ 10 हो गया। तो हमें इससे कुछ पता चल रहा है हमें क्या हुआ। एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 3 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो इसको कैसे करेंगे। मैंने ये कहा 3 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो पहले 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। क्या होता है 0 1 2, है ना।
तो 3 का हो जाएगा 110, है ना, और 1, इसको एक बिट जो है वो लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, मतलब यहाँ से एक बिट यहाँ पे पहुँचा देना है एक तरीके से, ये कहा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा ये 1100 ये हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद 3 लेफ्ट शिफ्ट 1 के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल है, तो 0 1 2 4, तो 4 2 6, 6 के इक्वल है ना, 6 के इक्वल है। तो हमें इसमें कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है अगर हम ध्यान से देखें इसको। तो देखो मैंने क्या किया, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या किया, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया था, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या कंक्लूड किया कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 जो है, 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 जो है वो किसके इक्वल है, 10 के। ये किया ना, 10 आ रहा था। और यहाँ पे क्या कंक्लूड किया कि 3 लेफ्ट शिफ्ट 1 जो है वो 6 के इक्वल है, यही आया। तो यहाँ से हमें कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है कि अगर हम ना किसी को भी 1 से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। किसी को भी लेफ्ट शिफ्ट से वो करते हैं, 1 से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में, बोल सकते हैं कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 जो है वो इक्वल है 5 इंटू 2 के, ठीक है। और 3 लेफ्ट शिफ्ट 1 जो है वो इक्वल है 3 लेफ्ट इंटू में 2 के। तो ये हमें पता चल रहा है अभी तक, ठीक है। एक बार और चीज़ देखते हैं थोड़ा और। अगर मैं कहूँ 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 किया था, अब यहाँ पे 2 कर दूँ तो क्या होगा, तो मैं बोलूँगा पहले 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 101, है ना। अब 5 लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 बिट को, ठीक है, तो 2 बिट इसके पीछे आ जाएंगी इस तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10100। अब हम इसको करके देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये देखते हैं ज़रा। तो ये 1 2 4 8 16, है ना, 1 2 4 8 16, 16 है ना, 16 और 4 कितना हो गया 20। तो ये नथिंग, ये इक्वल हो गया 20 के, ठीक है। तो हमने ये कंक्लूड किया कि 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 जो है वो 20 के इक्वल है, मतलब 5 इंटू 2 की पावर 2 के, 5 इंटू 4 के, है ना। तो ये हमें कंक्लूजन मिला यहाँ से। तो हम एक्चुअली क्या कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, कंक्लूड हमने क्या किया कि अगर ए लेफ्ट शिफ्ट बी है तो वो इक्वल होता है किसके, ए इंटू में 2 की पावर बी के, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन आया। इसको आप करके देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, वरना मैं अभी समझाता हूँ आपको इसके बारे में। देखो इसके बारे में एक बार समझा देता हूँ, इसको प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूँ यहाँ पे 5 5 बार बार 5 ले रहा हूँ, दूसरा चीज़ ले लेता हूँ, 3 लेफ्ट शिफ्ट 3 है, मान लीजिए एक बार को, ठीक है। तो इसका जो ना लेफ्ट हैंड साइड देखो ये है, तो इसका जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए 3 इंटू 2 की पावर 3 के, जो कि क्या किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 8 के, है ना, 2 की पावर 3 8, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा 24 के। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब इसको हम देखते हैं ज़रा करके। तो पहले मैं बोलूँगा क्या, 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 011 होता है, हाँ। अब 3 शिफ्ट करने हैं, ठीक है, 3 मतलब 3 यहाँ पे बिट शिफ्ट करना है इस जगह, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ये 0, क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करें, यहाँ लिख देता हूँ 3 लेफ्ट शिफ्ट 3 जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसको कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा क्या, 2 2 नहीं होगा, यहाँ 1 होता है, 1 2 4 8 16, है ना। तो
18 और 16 और 8 कितना होगा 24। तो ये किसकी इक्वल हो गया 24 के, जो कि किसकी इक्वल है हमारे इस वाले की। तो हमने सही कंक्लूड किया। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला बन गया जिसको मैंने अच्छे से आपको प्रूव करा दिया। इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस इसको दिमाग में रखिएगा जो मैंने यहाँ पे आपको कराया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो भी आपको कराया है वो दिमाग में रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये लेफ्ट शिफ्ट खत्म होता है। ठीक है, अब हम बताते हैं राइट शिफ्ट के बारे में कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे करता है। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने इसके बारे में बताया, वो राइट शिफ्ट कर देता है। ठीक है, ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है ना, इसको, इसका जो पीक होती है मतलब जो चोंच होती है वो राइट के साइड होती है इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट शिफ्ट ऑपरेटर। हम्म तो आपको ये समझ में आ रहा है आई होप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम वही ले लेते हैं 5 राइट शिफ्ट 1। पहले 1 एक के लेकर के देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम बोलते हैं कि 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 101। तो ये क्या करता है, एक जो बिट है उसको उठा के इस तरफ कर देता है। मान लो इधर 0 था, ठीक है, तो इसको ना एक बिट, एक एक जो 0 है वो यहाँ ऐड कर देता है, और आप ये समझ सकते हो। ठीक है, मतलब इसको उठा के एक तरफ इधर, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, मतलब राइट में शिफ्ट करते चलता है। ठीक है, राइट में शिफ्ट करते चलता है। तो इसके इधर तो जगह है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको उठा के इस तरफ शिफ्ट कर देगा, और ये वाला इसको इधर, और ये वाला इसको इधर, ये वाला इसको इधर। नहीं, ये तो इधर ही आ जाएगा। तो मतलब ये हो कैसे जाएगा, तो 1 जो है 1 उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, ये 0 जो है वो इस तरफ चला गया। ठीक, 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। ये हो जाएगा यहाँ पे, मतलब लास्ट के एक बिट जो है वो गायब हो जा रही है एक तरीके से। ठीक है, लास्ट के एक बिट ये गायब हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि इसको राइट में शिफ्ट कर लेता है, इसकी आगे जगह नहीं है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा ये वाला बिट। ठीक है, तो ये वाला बिट जो है वो डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो अब बचा क्या, 0। 0 को हम 1 की पोजीशन पे ले आएंगे तो यहाँ आ गया। अब 1 को 0 की पोजीशन पे ले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया। अब 0 0 का 0 ही है। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे क्या हो रहा है, ये 2 के इक्वल है ना, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो हमने बोला 5 राइट शिफ्ट 1 जो है वो 2 के इक्वल है। क्या, 5 राइट शिफ्ट 1 जो है वो इक्वल है 2 के। ठीक है, अब एक बार और दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी पे। अब मैं बोलता हूँ 3 राइट शिफ्ट 1, ये किसके इक्वल होगा, है ना। इस एग्जांपल को देखते हैं। तो हम बोलते हैं पहले 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो 0 1 1 होता है ना। अब हम बोला गया है कि एक बिट जो है वो राइट में शिफ्ट करना है, तो इसके आगे जगह नहीं है, क्या, इसके आगे स्पेस खाली नहीं है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो गया डिस्कार्ड, अब ये वाला 1 इस वाले 1 की जगह पे चला जाएगा, और ये वाला 0 इस वाले 1 की जगह पे चला जाएगा। ठीक है, और ये 0 का 0 हो जाएगा इधर एक और। ठीक है, लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। तो एक तरीके से एक बिट जो है हमारा वो लॉस हो जा रहा है, मतलब डिस्कार्ड हो जा रहा है। अब बाकी का वैसे ही है, सेम टू सेम, जो कि ये किसकी इक्वल है, 1 के, है ना। तो ये आप देख सकते हो। तो ऐसे ही अब मैं तीसरा एग्जांपल देख लेता हूँ। तीसरे एग्जांपल में देख लेता हूँ 10 राइट शिफ्ट 1 के बारे में कि ये किसके इक्वल है ना। तो 10 राइट शिफ्ट 1 ये किसके इक्वल है, जरा इसके बारे में एनालाइज कर लेते हैं। तो हम बोले 10 का पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो 1 2 4 8 है ना, तो यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा 1, है ना। तो ये हो गया। अब एक बिट जो है इसको हमें राइट में शिफ्ट करना है, तो 0 वाला जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, बाकी सारे एज इट इज आ जाएंगे।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 राइट शिफ्ट 1 का वैल्यू 101 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो अब इसको हम देखेंगे कि ये किसके इक्वल है। किसके इक्वल है भाई, देखते हैं। तो ये होता है 1 2 4 और 8, तो किसके इक्वल है 4 और 1 5 के, तो ये हमारा 5 के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं 10 राइट शिफ्ट 1 जो है वो 5 के इक्वल है। अब हमारी बारी आती है कुछ कंक्लूड करने की। क्या, कुछ कंक्लूड करने की, पैटर्न समझने की। ठीक, तो हम सारे रिजल्ट देखते हैं और उसके बारे में थोड़ा कंक्लूड करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि 5 राइट शिफ्ट 1 जो है वो 2 के इक्वल है। क्या, 5 राइट शिफ्ट 1 जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक, तो इधर हम देखने की कोशिश करें तो कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक, 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 के इक्वल होता है ना, इंटीजर डिवीजन में। तो एक तरीके से ये हो रहा है पैटर्न कि 5 डिवाइड बाई 2 हो रहा है अगर 1 से करें तो। ऐसे इस 3 वाले के लिए देख लेते हैं कि 3 राइट शिफ्ट 1 जो है वो 1 के इक्वल है। क्या, 3 राइट शिफ्ट 1 जो है वो 1 के इक्वल है। तो 3 डिवाइड बाई 2 1 के इक्वल है, क्योंकि 1 से करेंगे तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है राइट शिफ्ट में। इस तरीके से तीसरा देखते हैं 10 राइट शिफ्ट 1 किसके इक्वल है, 10 राइट शिफ्ट 1 ये 5 के इक्वल में है। कैसे, जरा देखते हैं। 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5। हाँ, पैटर्न मैच कर रहा है। ठीक है, एक बार टू के लिए करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने 1 1 किया है ना, एक बार 2 के लिए करके देख लेता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर आइडिया आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ 8 राइट शिफ्ट 2, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 के, मतलब 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 2, 2 के इक्वल होना चाहिए। अब हम इसको करके देख लेते हैं। तो 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 2 4 8 है ना, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0, ये हो जाएगा 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं कि 8 को राइट शिफ्ट कर देना है 2 से, तो मतलब 2 बिट को डिस्कार्ड कर देना है लास्ट वाली को, एक तरीके से समझने के लिए, क्योंकि शिफ्ट कर देंगे तो जगह नहीं है तो डिस्कार्ड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, 1 और 2, 2 के। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल इस वाले के इक्वल आ रहा है। तो हाँ, हमारी ये जो कंक्लूजन है ये सही है। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं इस चीज से, यहाँ पे कंक्लूड क्या करते हैं कि अगर कभी भी ए राइट शिफ्ट बी दे रखा हो तो वो किसके इक्वल होता है, ए डिवाइड बाई 2 की पावर बी के। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन आया यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज़ सही समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। क्या, एक बार अच्छे से रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। क्या, पहला होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और दूसरा जो होता है वो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, दोनों ही ऑपरेटर जो होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, मतलब दो ऑपरेंड रहेंगे तभी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। क्या, कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या काम करता है, ये जो एक बिट होता है लास्ट, एक एक बिट जो होता है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है, लेफ्ट इस डायरेक्शन में। तो इसका जो पीक होता है, इसका जो सिंबल होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, जैसे ऐसे, है ना, इसलिए ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो एक एक मतलब एक एक बिट को ना लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लिप कर देता है, मतलब मूव कर देता है। ठीक है, तो उससे होता क्या है, लास्ट में ना एक बिट आ जाती है, एक एक्स्ट्रा बिट आ जाती है, क्योंकि वो वाला पोजीशन जो होता है, लास्ट वाला जो पोजीशन होता है वो एम्प्टी हो जाता है, तो वहाँ पे एक जीरो वाली बिट आ जाती है। ठीक है, तो एक एक शिफ्ट आगे आगे हो जाते हैं और लास्ट में एक वैकेंट रह जाता है, तो वहाँ पे एक जीरो आ जाता है। ठीक है, तो एक एक बिट जो होते हैं वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, वैल्यूज जो होती है एकदम से डबल हो जाती है, मतलब 2 की मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, तो 5 राइट शिफ्ट 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 5 × 2 ये होता है मतलब। ठीक है, अगर हम बोल देते कि 5 राइट शिफ्ट 2, तो इसका मतलब क्या होता है,
5 इंटू 2 की पावर 2, मतलब 5 इंटू 4 = 20, ठीक है, ये हो जाता मतलब, ठीक है। तो इसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला जो बनाया था हमने, क्या होता था कि ए लेफ्ट शिफ्ट बी जो होगा वो ए इंटू 2 की पावर b हो जाएगा, ठीक है। और वही यहाँ पे राइट शिफ्ट में क्या हो जाएगा, ए राइट शिफ्ट बी में ए डिवाइड बाई 2 की पावर b, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो एक बार और दोबारा से इस वीडियो को देखिए और आपको अच्छे से क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। अगर तब भी नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको क्या नहीं आया। मैं एक बार और बना दूंगा ये वीडियो और अच्छे से, अगर मैंने कुछ मिस किया होगा। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम इसके प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है हमारा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।